आज की बात। स्वागत। एक प्रश्न सबके मन में उठता है और वो प्रश्न ये है कि क्या बौद्ध भिक्षु ने राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि लेना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई राजनीति ये कोई बौद्ध भिक्षुओं का विषय नहीं है, भिक्षुओं ने राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। कई बार हम विहारों में काम करने वाली जो समितियां होती है या फिर विहारों के साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं या फिर कुछ धार्मिक तरह के लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि भाई राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक कामों में हमें कोई दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बुद्ध वचनों के सहारे अगर इस बात को समझने का प्रयास करें तो क्या ये वाकई इतनी टेढ़ी बात है कि जिस बात के विषय में इस तरह का कोई दुविधा हो सकती है। ये दुविधा दूर हो जाती है अगर हम तथागत की बात को, उनके वचनों को ठीक से समझे या फिर उनके वक्त की जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां, और उनके प्रति तथागत बुद्ध ने जो जो कुछ प्रतिसाद दिए, जो कुछ कहा, उन चीजों को समझे तो फिर हम इस बात को समझ सकते हैं कि भिक्षुओं ने राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या फिर अभी आजकल ये भी बात आ जाती है कि जो धार्मिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो आजकल एक लाइन भी लिखने लगे हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारा काम सामाजिक है, हमारा काम धार्मिक है, ये कहने लगते हैं। अब देखिएगा कि बुद्ध वचनों के सहारे अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो तथागत क्या कहते हैं। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है कि राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात तो हम ये बात समझ लें कि कोई बौद्ध भिक्षु अगर राजनीति में सम्मिलित हो रहा है या फिर कोई धम्म प्रचारक है या फिर धम्म कार्य करने वाला व्यक्ति है, यदि वो राजनीति में सहभागिता दे रहा है तो पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि राजनीति इस शब्द से हम क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। अगर राजनीति का मतलब दो राजाओं का युद्ध है या फिर दो सीमाओं पर चलने वाली लड़ाई है या फिर दो राजनीतिक दलों के बीच होने वाला संघर्ष है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भिक्षु या कोई धर्म प्रचारक अगर उस दल का हिस्सा बनता है तो ये उसके लिए निश्चित ही बड़ा कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो किसी ना किसी राजनीतिक दल के साइड में खड़ा होगा तो किसी दूसरे राजनीतिक दल के विरोध में खड़ा होगा। यानी कहीं से ना कहीं से उसके आचरण में शत्रुत्व का भाव तो आएगा ही, घृणा का भाव तो आएगा ही, द्वेष का भाव तो आएगा ही। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से इन बातों का संबंध नहीं है और इसलिए दो राजनीतिक दलों के बीच अगर संघर्ष की बात है तो इसमें कोई धर्म प्रचारक या कोई बौद्ध भिक्षु इसके साथ जुड़े, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन यदि राजनीति का मतलब यह है कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए कोई खास मार्गदर्शन या फिर राजनीतिक चर्चा या फिर अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए कोई खास विचार प्रदान करने की बात है और इस तरह से राजनीति में हिस्सा लेना है, तो किसी धर्म प्रचारक ने, किसी बौद्ध भिक्षु ने इसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए। आप देखिएगा सम्राट अशोक के पास भंते मोगलीपुत्र तीर्थ थे। आज हम जितना भी बौद्ध शिल्प देखते हैं, इन शिल्पों के निर्माण में सारी की सारी जो संकल्पना रही है, ये सारी संकल्पना मोगलीपुत्र तीर्थ की है। संस्कृति के निर्माण में, संस्कृति को एक संस्कारित रूप देने में, उसको एक अच्छा आकार देने में जिस मोगलीपुत्र तीर्थ भंते जी की बड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए राजनीति से हम किस तरह का अर्थ ग्रहण करते हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या तथागत स्वयं इसमें कोई दिलचस्पी लेते थे राजनीति में? तो एक प्रसंग ये मिलता है कि कई बार तथागत के पास राजनीतिक चर्चाएं लेकर भिक्षु आते थे उस क्षेत्र की, और उस पर तथागत को जो टिप्पणी देनी है या टिप्पणी करनी है तथागत जरूर करते थे।
लेकिन एक प्रसंग जो पाली साहित्य में मिलता है अजातशत्रु का। एक बार देखिएगा, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया, प्रसेनजीत को हराया, अजातशत्रु की जीत हुई। ये बात तथागत के पास पहुंची, तथागत ने उस पर अपनी जो टिप्पणी देनी थी वो जरूर दी, लेकिन उसके बाद प्रसेनजीत ने अजातशत्रु पर आक्रमण किया और अजातशत्रु की इसमें हार हो गई, प्रसेनजीत जीत गए। ये प्रसंग भी मिलता है। इस पर भी तथागत की अपनी टिप्पणी है। लेकिन बौद्ध साहित्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है, और वो प्रसंग मिलता है वज्जियों का, और ये प्रसंग राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक बार अजातशत्रु ने वज्जियों पर आक्रमण करना चाहा, और वज्जियों पर जब आक्रमण करना चाहा तो इसमें वज्जियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए मतलब वज्जियों की प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है या फिर इस आक्रमण से क्या हो सकता है, इस बात को जानने के लिए अजातशत्रु ने वर्षकार ब्राह्मण को नियुक्त किया और उन्हें तथागत के पास भेजा और पूछा कि यदि हम वज्जियों पर आक्रमण करें, यानी कि अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करें, तो क्या वज्जियों को वो जीत सकते हैं, अजातशत्रु की जीत होगी? और इस पर तथागत का जो मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं तथागत? तथागत वर्षकार ब्राह्मण से कहते हैं, जो अजातशत्रु के दूत के रूप में तथागत के पास है। तो उन्होंने कहा कि भाई वज्जियों में 7 तरह के गुण हैं। आज भी किसी भी महत्वपूर्ण संगठन को बनाए रखने के लिए इन गुणों को सहारा बनाया जा सकता है। तो वज्जियों के 7 गुण हैं, तथागत कहते हैं, और जब तक वज्जियों में वो 7 विशेष गुण बने रहेंगे, वैदेही पुत्र अजातशत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकते। ये कहते हैं तथागत कि उन्हें अजातशत्रु पराजित नहीं कर सकते, लेकिन वो कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो 7 गुण क्या है? तो पहला गुण तथागत बताते हैं, पहला गुण कि वज्जिगण समय समय पर अपनी सभाओं में सम्मिलित होते हैं, यानी कि उनके आपस में मीटिंग होती है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलते हैं तो केवल मिलते नहीं है कि आकर खड़े होते हैं, कोई शादी ब्याह का मौका नहीं होता, कोई पार्टी नहीं करते वो लोग, बल्कि अपने राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए वज्जी इकट्ठे होकर आपस में चर्चा करते हैं और उसका एक सामूहिक समाधान ढूंढते हैं। ये जो संवाद है, ये संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये वो समय समय पर करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी करते हैं, ये बिल्कुल उन्होंने समय निश्चित किया है और उस समय पर वे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वज्जिगण समय पर बैठक में उपस्थित होते हैं। तथागत कहते हैं कि वज्जियों की यह खासियत है कि भाई किसी ने 7 बजे बुलाए तो वो 9 बजे नहीं पहुंचते, 7 बजे बुलाए तो 7 ही बजे पहुंचते हैं। मतलब वे अपनी बैठक में वक्त पर उपस्थित होते हैं, यानी अपनी वक्त का सदुपयोग भी करते हैं। ये जो समय समय पर होने वाली बैठक है, इस बैठक को वे ऐसे यूं ही टाल नहीं देते, उसे गंभीरता से लेते हैं और वक्त पर पहुंचते हैं। तीसरा जो गुण है, वो गुण तथागत बताते हैं कि वज्जिगण अपने बनाए हुए कानून का प्रत्याख्यान नहीं करते तथा उसका पालन करते हैं। वज्जिगण क्या करते हैं कि उन्होंने अपने लिए जो कानून बनाए हैं, उस कानून का केवल प्रत्याख्यान नहीं करते, बल्कि उस पर अमल करते हैं। और अमल करना बड़ा जरूरी है कि अपने लिए अगर कोई नियम बनाए हैं तो उस नियम को नियम ही नहीं बने रहने देना चाहिए, या फिर उस नियम की वाहवाही या फिर उस नियम की खामियां, इस पर केवल बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन पर अमल करना चाहिए। और तथागत कहते हैं कि वज्जियों में ये गुण है कि वे अपने बनाए हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते, उसका केवल गुणगान नहीं करते, उसकी केवल बात नहीं करते, बल्कि उस पर अमल करते हैं। चौथी बात तथागत बताते हैं। चौथी बात क्या है कि वज्जिगण अपने बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो
युवा होते हैं वो अपने बुजुर्गों की बात को बीते समय की बात बोलकर टाल देते हैं और कहते हैं कि ये तो बीते समय की बात है, इस वक्त की बात दूसरी है। वज्जीगण ये नहीं करते। वज्जीगण अपने बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार करते हैं और उनके अनुभवों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनके अनुभवों से भी कुछ सीखते हैं। निश्चित रूप से पीढ़ियों में अंतर तो होता है, लेकिन बुजुर्गों के अनुभवों को भी ये जो युवा है ये अपने साथ जोड़ते हैं। एक और बात कहते हैं तथागत कि वज्जियों का एक और गुण है कि वज्जीगण किन्हीं कुल स्त्रियों या कुल कुमारियों को जबरदस्ती नहीं छीनते, मतलब स्त्रियों का सम्मान करते हैं। उनके पास स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों की छीना झपटी नहीं है, और इसलिए वज्जीगणों को कोई हरा नहीं सकता। एक और बात कहते हैं वे कि वज्जियों के नगर के भीतर या बाहर जो धार्मिक स्थान है वे उनका आदर भी करते हैं और सत्कार भी करते हैं। वज्जियों के नगर में या फिर नगर के बाहर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका वे आदर सत्कार करते हैं और उनके निमित्त यदि पूर्व का दिया हुआ कुछ दान हो तो उसका विलोप नहीं करते। मतलब पूर्व में कोई दान उसके लिए आया है तो उसका विलोप नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, उसका सही इस्तेमाल करते हैं। एक सातवां गुण तथागत बताते हैं कि वज्जीगण उनके जनपद में आने वाले अर्हतों यानी कि योग्य व्यक्तियों का, जो अच्छे व्यक्ति है, सम्मानजनक है, गुरुजन है, आचार्य है, उनका आदर सत्कार करते हैं ताकि जो अर्हत उनके जनपद में रह रहे वे सुखपूर्वक रहे तथा दूसरे अर्हत भी पधारें। यानी कि अतिथि जो उनके यहाँ आते हैं, जो अर्हत है, आचार्य है, उचित व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, उनका वे आदर सत्कार करते हैं और इस बात के लिए हमेशा स्वागत की भूमिका में रहते हैं कि कोई उनके यहाँ आते रहे। यानी वो इतने विनीत है, उनके पास अहंकार नहीं है। ये जो वज्जियों के 7 गुण हैं, इन 7 गुणों के कारण उन्हें कोई हरा नहीं सकता, अजातशत्रु तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि भगवान के इस वक्तव्य से जहां वज्जियों के बारे में उनकी सम्मति प्रकट होती है वहां अजातशत्रु वैदेही पुत्र को इशारे ही इशारे में भी संकेत भी दे रहे हैं कि यदि वज्जियों पर आक्रमण करना ही चाहते हो तो फिर उनके इन 7 गुणों को तोड़ना होगा, इन 7 गुणों को ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये 7 गुणों के साथ वज्जी जब तक बने हुए हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। ये बात आज भी वैसे ही लागू होती है जो लोग अपने आप में, अपने समूह में, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसको ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं। तथागत का ये मार्गदर्शन, उसकी प्रासंगिकता के साथ इस वक्त हम लोग आज की बात में सीखने समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।